एक छोटा सा पहाड़ी शहर था, देवगिरी, जहाँ ठंडी हवाएं और खूबसूरत वादियां हर किसी का दिल जीत लेती थीं। उसी शहर में रहता था वीर, एक सीधा साधा लड़का। उसके पास ना बड़ी दुकान थी, ना पैसा, बस एक छोटा सा ठेला था। वीर का देसी बर्गर। वीर अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वो अपने ठेले के साथ शहर के मेन चौक पर जाता और लोगों को अपने हाथों से बना बर्गर खिलाता। बेटा, आज मत जाना, ठंड बहुत ज्यादा है। माँ, अगर आज नहीं गया तो दवाई कैसे आएगी? लेकिन कोई आएगा भी नहीं इतने मौसम में। जो आएगा वो खाली पेट नहीं जाएगा। उसी समय शहर में घूमने के लिए 5 दोस्त आए थे। आदित्य, नील, सिया, कविता और रोहन। ये सभी शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून बिताने आए थे। यार, ये जगह कितनी खूबसूरत है। और ठंड भी, मेरे तो हाथ जम गए। चलो कुछ गरम गरम खाते हैं। हाँ, सामने कैफे दिख रहा है, वहीं चलते हैं। जैसे ही वो कैफे की ओर बढ़े, उनकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। उस पर लिखा था, एक बार खाओगे, दिल से याद करोगे। ये भी कोई लाइन है? भाई 30 रुपए का बर्गर, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ना, ट्राई करते हैं। तुम लोग सीरियस हो? ठेले वाला बर्गर? वीर ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन वो मुस्कुराया और चुपचाप अपना काम करता रहा। साहब, एक बार खाकर देख लीजिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। इतना कॉन्फिडेंस? मेहनत पर भरोसा है साहब। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार बर्गर ट्राई करने का फैसला किया। वीर ने ताजा बन सेका, घर की चटनी लगाई, गर्मा गर्म टिक्की रखी और उनके हाथ में बर्गर दे दिया। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। भाई, ये तो कैफे से भी अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। धीरे धीरे वहां भीड़ लगने लगी। वीर का सारा स्टॉक कुछ ही देर में खत्म हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन देवगिरी में कुछ ऐसा होने वाला था जो वीर की जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह देवगिरी शहर में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। सफेद चादर में ढके पहाड़ और ठंडी हवाएं शहर को और भी खूबसूरत बना रही थीं। वीर हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपनी माँ की दवाई दी, चूल्हे पर चाय बनाई और फिर ठेला तैयार करने लगा। बेटा, कल तो अच्छा कमा लिया था, आज आराम कर ले। माँ, मेहनत में छुट्टी नहीं होती, और क्या पता आज कोई नया ग्राहक मिल जाए। तू भी ना। बस दुआ करो माँ, आज भी ठेला खाली ना लौटे। वीर अपना ठेला लेकर चौक की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज मौसम बहुत ठंडा था और सड़कों पर भीड़ भी कम थी। उधर शहर में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। देवगिरी के उसी चौक के सामने एक बड़ा सा नया कैफे खुलने वाला था। अर्बन बाइट कैफे। चमकती लाइट्स, शीशे की दीवारें और अंदर से आती अंग्रेजी गानों की आवाज। ओहो, ये तो बड़ा क्लासी लग रहा है। चलो आज यहीं ट्राई करते हैं। लेकिन कल वाला बर्गर भी। अरे यार, 200 रुपए का बर्गर होगा, कुछ तो खास होगा। उसी समय कैफे का मालिक करण बाहर आया। सूट बूट में, आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। उसने सामने खड़े वीर के छोटे से ठेले को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ओए भाई, ये ठेला यहां से हटा ले। क्यों साहब? क्योंकि अब यहां बड़ा ब्रांड आ गया है। तुम जैसे ठेले वालों का यहां कोई काम नहीं। साहब, मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा, बस अपनी मेहनत कर रहा हूं। देख लेना, एक हफ्ते में खुद ही भाग जाओगे। करण अंदर चला गया, लेकिन उसके शब्द वीर के दिल में चुभ गए। फिर भी वीर ने खुद को संभाला और ठेले पर बर्गर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोग आए, लेकिन ज्यादातर लोग सीधे नए कैफे में जा रहे थे। चमक दमक और बड़े नाम के आगे वीर का छोटा सा ठेला फीका पड़ रहा था। शायद आज ठेला खाली ही लौटेगा।
उधर पांचों दोस्त भी कैफे में पहुंचे। उन्होंने महंगे बर्गर ऑर्डर किए। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आया। हम ठीक है। इतना खास भी नहीं है। 200 रुपए के हिसाब से तो एवरेज है। सच में कल वाला ज्यादा अच्छा था। चारों एक दूसरे को देखने लगे और बिना कुछ कहे समझ गए, दिल तो अभी भी उस देसी बर्गर में अटका है। चलो वापस चलते हैं। हाँ, असली स्वाद वही है। बाहर निकलकर वे सीधे वीर के ठेले पर पहुंचे। वीर उन्हें देखकर थोड़ा खुश हुआ। आइए साहब, आज क्या खिलाऊं? वही दिल जीतने वाला बर्गर। वीर ने फिर से वही प्यार और मेहनत से बर्गर बनाया। दोस्तों ने खाया और इस बार बिना किसी शक के मान लिया, सच्चा स्वाद दिखावे में नहीं, मेहनत में होता है। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्ण अपनी चालें चलने वाला था और वीर की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। देवगिरी में मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं अब और भी सख्त हो चुकी थीं। सड़कें खाली होने लगी और लोग जल्दी जल्दी छत के नीचे भागने लगे। वीर अपने ठेले के पास खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने जल्दी जल्दी अपने ठेले को प्लास्टिक से ढकने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि सब बेकार जा रहा था। हे भगवान, आज तो कुछ भी नहीं बचेगा। उधर सामने अर्बन बाइट कैफे पूरी तरह भरा हुआ था। लोग अंदर बैठकर गर्मा गर्म खाना खा रहे थे और बाहर खड़े वीर को कोई देख भी नहीं रहा था। कैफे के अंदर खड़ा करण शीशे के पार वीर को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कहा था ना, ये ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बारिश और तेज हो गई। वीर का आधा सामान भीग चुका था। पन गीले हो गए। टिक्की ठंडी पड़ गई। उस दिन कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। शाम होने लगी। वीर थका हुआ, भीगा हुआ अपना खाली ठेला लेकर घर लौटने लगा। आज माँ को क्या बताऊंगा? उसी समय एक बुजुर्ग आदमी छड़ी के सहारे धीरे धीरे उसकी ओर आया। बेटा, सुना है यहाँ देसी बर्गर मिलता है। जी मिलता है बाबूजी, लेकिन आज मौसम खराब है। कोई बात नहीं, एक बना दे, बहुत दिनों से असली स्वाद नहीं चखा। वीर ने जल्दी से जो भी बचा था उसे एक बर्गर बनाया। गीले हाथ, ठंडी हवा, लेकिन दिल में वही मेहनत। लीजिए बाबूजी, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। बुजुर्ग ने धीरे से बर्गर का एक बाइट लिया और अचानक उनकी आंखें नम हो गई। क्या हुआ बाबूजी, कुछ गलती हो गई क्या? नहीं बेटा, ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पत्नी बनाया करती थी। वीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे वो यहीं कहीं पास है। बाबूजी, ये सिर्फ बर्गर नहीं, मेरी माँ की सीख है और मेरा प्यार। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तू खाना नहीं, एहसास परोसता है। उस दिन वीर ने एक बात समझ ली। उसका बर्गर सिर्फ पेट नहीं भरता, वो लोगों की यादें, भावनाएं और दिल जोड़ता है। उसी समय पास खड़ी सिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और इस पूरे पल को रिकॉर्ड कर लिया। शायद ये छोटा सा वीडियो वीर की किस्मत बदलने वाला था। उस रात देवगिरी की ठंडी हवा में एक छोटी सी घटना ने चुपचाप जन्म लिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वही पल अगले दिन तूफान बन जाएगा। सिया ने जो वीडियो बनाया था उसे उसने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन था, देवगिरी का सबसे सच्चा स्वाद, एक बर्गर जो दिल छू गया। देखते हैं लोगों को ये कैसा लगता है। यार ये वायरल हो गया ना, तो वीर की जिंदगी बदल जाएगी। बदलेगी नहीं, बदलनी ही चाहिए।
रात बीत गई, सुबह हुई और जब वीर अपने ठेले के साथ चौक पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। आज वहां पहले से ही भीड़ खड़ी थी। लोग उसके ठेले के सामने लाइन में लगे हुए थे। भैया वही वाला बर्गर देना जो वीडियो में देखा था। एक नहीं 2 देना। भाई जल्दी करो, लाइन बढ़ती जा रही है। वीर कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया। फिर सिया दौड़ती हुई उसके पास आई। वीर, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। वायरल मतलब अब तुम फेमस हो गए हो भाई। वीर की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। उसने तुरंत काम शुरू किया। तवे पर मक्खन डाला, बन सेके, टिक्की रखी और हर बर्गर में वही दिल से मेहनत डाली। कुछ ही घंटों में उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया, लेकिन लाइन अभी भी लगी हुई थी। भैया और बनाओ ना। माफ करना, आज का सामान खत्म हो गया, कल जरूर आइएगा। उधर सामने अर्बन बाइट कैफे लगभग खाली पड़ा था। करण दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि गुस्सा और जलन साफ दिख रही थी। एक ठेले वाला और इतनी भीड़, ये सब कैसे हो गया? वो तुरंत अपने मैनेजर के पास गया। कुछ भी करो, इस ठेले वाले को यहां से हटाओ। सर, अब तो लोग उसी के लिए आ रहे हैं। तो लोगों को हमारे पास लाओ, ऑफर निकालो, डिस्काउंट दो, कुछ भी करो। लेकिन सच्चाई ये थी, लोग अब स्वाद के पीछे जा रहे थे, दिखावे के नहीं। उधर वीर पहली बार इतना खुश था। उसने शाम को घर जाकर माँ को सारी बात बताई। माँ, आज मेरा सारा ठेला कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। सच में? और लोग लाइन में खड़े थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज पहली बार लगा शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब करण हार मानने वालों में से नहीं था और वो कुछ ऐसा करने वाला था जो वीर की जिंदगी फिर से मुश्किल में डाल देगा। देवगिरी में अब हर कोई एक ही नाम ले रहा था, वीर का देसी बर्गर। जहां पहले उसका ठेला खाली रहता था, अब वहां सुबह से ही लाइन लग जाती थी। लेकिन ये सफलता किसी और के लिए परेशानी बन चुकी थी। अर्बन बाइट कैफे के अंदर माहौल अब बदल चुका था। खाली कुर्सियां, धीमी आवाज में बजता म्यूजिक और करण के चेहरे पर गुस्सा। ये सब उस ठेले वाले की वजह से हो रहा है। सर, लोग कह रहे हैं कि उसका स्वाद अलग है। स्वाद? एक ठेले वाले का स्वाद हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? करण की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अहंकार और बदला। उसने तुरंत अपने एक आदमी को बुलाया। सुन, मुझे वो ठेला यहां नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कर कि वो खुद ही यहां से चला जाए। समझ गया सर। अगले दिन जब वीर हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर आया तो वहां पहले से ही कुछ नगर निगम के लोग खड़े थे। किसका है ये ठेला? जी, मेरा है साहब। तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं साहब। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा। तो फिर ये ठेला अभी हटाओ, वरना हम इसे जब्त कर लेंगे। वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गई। साहब, मैं गरीब हूँ, बस अपना पेट पाल रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, नियम तो नियम होते हैं। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ा करण ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान वापस आ चुकी थी। तभी वहां सिया और उसके दोस्त भी पहुंच गए। उन्होंने ये सब देखा तो हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? यार, ये लोग ठेला क्यों हटवा रहे हैं? सिया तुरंत अधिकारी के पास गई। सर, ये गलत है। ये बस अपना काम कर रहा है।
मैडम, ये इलीगल है। बिना लाइसेंस के कुछ नहीं हो सकता। वीर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है साहब, मैं ठेला हटा देता हूँ। उसने धीरे धीरे अपना ठेला हटाना शुरू किया। भीड़ चुप थी और उस पल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिया ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने फिर से अपना फोन निकाला और इस पूरे अन्याय को रिकॉर्ड करने लगी। अगर मेहनत करना गुनाह है तो ये वीडियो सबको दिखेगा। वीर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसका ठेला, उसका सपना, सब कुछ जैसे उससे छिन गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार सिर्फ एक वीडियो नहीं, सच का तूफान उठने वाला था। उस दिन वीर चुपचाप अपना ठेला लेकर घर लौट आया। ना उसने किसी से कुछ कहा, ना किसी से शिकायत की। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेहनत करने वालों के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है? बेटा, आज इतनी जल्दी आ गया? माँ, आज ठेला हटा दिया गया। क्या? क्यों? कहते हैं मेरे पास लाइसेंस नहीं है। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। कोई बात नहीं बेटा, रास्ते बंद होते हैं लेकिन मंजिल नहीं। उधर सिया ने जो वीडियो बनाया था, उसे उसने उसी रात इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन था, एक मेहनती इंसान का सपना कैसे छीना गया। क्या ये सही है? कुछ ही घंटों में वो वीडियो आग की तरह फैल गया। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, ये गलत है, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, हम वीर के साथ है। सिया वीडियो ट्रेंड कर रहा है। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। अगली सुबह देवगिरी का माहौल बदल चुका था। जहां कल सन्नाटा था, आज वहां भीड़ थी, लेकिन इस बार खाने के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लोग पोस्टर लेकर खड़े थे। वी सपोर्ट वीर, जस्टिस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। हम उस लड़के को वापस देखना चाहते हैं। मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। ये खबर मीडिया तक भी पहुंच गई। कैमरे, रिपोर्टर सब मौके पर आ गए। एक छोटे ठेले वाले के समर्थन में इतनी बड़ी भीड़, ये दिखाता है कि लोग अब सच के साथ खड़े हैं। उधर नगर निगम के अधिकारी भी दबाव में आ गए। उन्हें समझ आ गया कि मामला अब बड़ा हो चुका है। इसी बीच सिया और उसके दोस्त वीर के घर पहुंचे। वीर, तुम्हें वापस चलना होगा, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो बनवाएंगे, अब तुम अकेले नहीं हो। वीर ने पहली बार महसूस किया वो सच में अकेला नहीं है। कुछ ही समय में नगर निगम ने फैसला लिया, वीर को अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो अपना काम जारी रख सके। हमें अपनी गलती का एहसास है। आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। वीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। धन्यवाद आप सभी का। उधर कर्ण ये सब देखकर दिल मिला उठा। अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। ये लड़का अब मुझे हर हाल में हराना होगा। लेकिन उसे नहीं पता था, अब ये सिर्फ एक ठेले वाले की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी थी सच्चाई और मेहनत की लड़ाई। देवगिरी अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग सिर्फ घूमने आते थे, अब वहां एक नाम सुनाई देता था, वीर का देसी बर्गर। लेकिन इसी बीच शहर में एक बड़ी घोषणा हुई, देवगिरी बेस्ट बर्गर प्रतियोगिता, जहां आसपास के बड़े बड़े शहरों से मशहूर शेफ और ब्रांड्स आने वाले थे। इनाम था 5 लाख रुपए प्लस 5 स्टार होटल में अपना रेस्टोरेंट। भाई वीर, ये तेरे लिए गोल्डन चांस है। तुम जरूर हिस्सा लोगे, है ना? मैं इतने बड़े बड़े शेफ के सामने, मैं तो बस एक ठेले वाला हूँ। वीर के मन में डर था, लेकिन उसके दोस्तों को उस पर पूरा भरोसा था।
तू ठेले वाला नहीं, तू स्वाद का कलाकार है। और याद रख, लोग तेरा बर्गर खाने के लिए लाइन लगाते हैं। वीर ने गहरी सांस ली और आखिरकार हिम्मत जुटाई। ठीक है, मैं भाग लूंगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। एक बड़ा मैदान, चमकते स्टॉल, टीवी कैमरे और हजारों लोगों की भीड़। हर स्टॉल पर बड़े बड़े नाम लिखे थे। मास्टर शेफ अर्जुन, अर्बन बाइट कैफे, करण का कैफे और एक छोटा सा स्टॉल, वीर्स देसी बर्गर। अरे ये ठेले वाला भी आ गया। लगता है कंपटीशन देखने आया है। वीर ने ये सब सुना, लेकिन इस बार वो चुप नहीं था, बस अपने काम में लगा रहा। उधर करण अपने स्टॉल पर खड़ा था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तैयार हो जाओ वीर, आज तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। सच छुपता नहीं साहब, आज सबको दिख जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके सभी शेफ अपने बर्गर बना रहे थे। चीज, सॉस, विदेशी मसाले, पूरा माहौल हाई फाई था। फिर बारी आई वीर की। उसने वही किया जो वो रोज करता था। तवे पर मक्खन ताजा बन, घर की चटनी और दिल से बनी टिक्की। ये सिर्फ बर्गर नहीं, मेरी मेहनत है, मेरी माँ की सीख है। अब जजेस बर्गर छकने लगे। पहले बड़े बड़े ब्रांड्स के बर्गर, फिर करण का बर्गर। हम प्रेजेंटेशन अच्छा है, टेस्ट भी ठीक है। और फिर वीर का नंबर आया। जज ने एक बाइट लिया और कुछ पल के लिए चुप हो गए। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। ये क्या है? सबकी नजरें जज पर टिक गईं। करण भी ध्यान से देख रहा था। ये सिर्फ बर्गर नहीं है, ये तो भावनाओं का स्वाद है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। भीड़ में हलचल मच गई। वीर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई, लेकिन रिजल्ट अभी बाकी था। क्या वीर जीत पाएगा या बड़े ब्रांड्स फिर जीत जाएंगे? पूरा मैदान खामोश था। हर किसी की नजर मंच पर खड़े जजेस पर टिकी हुई थी। हवा भी जैसे थम गई थी और वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। भगवान, बस मेरी मेहनत की लाज रख लेना। जजेस आपस में चर्चा कर रहे थे। कभी किसी का नाम लेते, कभी कुछ नोट करते, और आखिरकार वो पल आ ही गया। देवगिरी बेस्ट बर्गर प्रतियोगिता का विजेता है। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। सांसें जैसे थम गई। वीर देसी बर्गर। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम उठे। सिया और उसके दोस्त उछल पड़े और वीर वहीं खड़ा, हैरान, भावुक और आंखों में आंसू लिए। वीर, तुम जीत गए। भाई तूने कर दिखाया। वीर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। जैसे ही उसने ट्रॉफी अपने हाथ में ली, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो बिना हार माने मेहनत करता है। भीड़ और जोर से तालियां बजाने लगी। उधर करण चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर अब ना घमंड था, ना गुस्सा, बस एक सच्चाई थी, हार की सच्चाई। मैं गलत था। सच्चा स्वाद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। करण मंच के पास आया और पहली बार उसने वीर से हाथ मिलाया। मुबारक हो वीर, तुम सच में इसके हकदार हो। धन्यवाद साहब। जज ने अगला ऐलान किया। वीर को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और साथ ही देवगिरी के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में इनका खुद का रेस्टोरेंट खोला जाएगा। ये सुनकर वीर जैसे सपनों में खो गया, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो हकीकत बन चुका था। सिया खुशी से रो पड़ी और दौड़कर वीर को गले लगा लिया। मुझे पता था तुम जरूर जीतोगे। अगर तुम लोग साथ ना होते तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। उस दिन देवगिरी में सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती गई थी, एक सपना सच हुआ था। एक मेहनत रंग लाई थी
और एक ठेले वाला शहर का स्टार बन गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब वीर के सामने एक नई जिंदगी थी। बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ी जिम्मेदारियां और दिल के कुछ नए एहसास। देवगिरी की वादियों में अब एक नया नाम गूंज रहा था, वीर का देसी स्वाद। 5 स्टार होटल के अंदर चमकती लाइट्स, खूबसूरत इंटीरियर और बीच में वीर का नया रेस्टोरेंट। जहां पहले वीर एक छोटे से ठेले पर खड़ा रहता था, आज वही वीर सफेद शेफ कोट पहनकर अपने रेस्टोरेंट को संभाल रहा था। सर, आज फिर सारे टेबल फुल हैं। ध्यान रखना, हर प्लेट में वही प्यार होना चाहिए जो ठेले वाले बर्गर में होता था। वीर ने अपने रेस्टोरेंट में एक नियम बनाया था, स्वाद और सादगी कभी नहीं बदलेगी, चाहे जगह बदल जाए, लेकिन दिल वही रहेगा। उधर सिया रोज किसी न किसी बहाने रेस्टोरेंट आ जाती, कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले। लगता है अब तुम हमें पहचानोगे भी नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? दोनों के बीच अब एक खास रिश्ता बनने लगा था, जो दोस्ती से थोड़ा ज्यादा, लेकिन अभी नाम से दूर था। एक शाम रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़े होकर दोनों पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। क्यों, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था? भरोसा था, लेकिन इतना बड़ा सपना नहीं देखा था। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। हवा में हल्की ठंडक थी और दिल में कुछ अनकहे एहसास। वीर, तुम बहुत अलग हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई है। और तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। लेकिन उसी समय वीर को अपनी जिम्मेदारियां याद आ गई, उसकी माँ, उसका संघर्ष और उसकी नई दुनिया। सिया, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। तुम शहर की हो और मैं। बस ये मत कहना कि तुम ठेले वाले थे, क्योंकि मेरे लिए तुम वही हो जिसने अपने दम पर सब हासिल किया। लेकिन उसके दिल में सिया के लिए भाव और गहरे हो गए। उधर करण भी बदल चुका था। उसने अपने कैफे को बंद कर दिया और अब वो नई शुरुआत करने की सोच रहा था। अब मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो लोगों के दिल तक पहुंचे। देवगिरी में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, सफलता की, प्यार की और बदलाव की। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और अब वो पल भी आने वाला था जहां वीर को एक बड़ा फैसला लेना होगा। देवगिरी की ठंडी हवाओं में अब एक सुकून था, जैसे हर चीज अपनी सही जगह पर आ गई हो। वीर का रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका देसी बर्गर खाने आते थे। लेकिन वीर के दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या वो अपनी असली पहचान भूल रहा है? एक दिन वीर अकेले अपने पुराने ठेले के पास गया, जो अब भी उसके घर के बाहर रखा था। उसने धीरे से उस ठेले को छुआ और उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गई। यहीं से सब शुरू हुआ था और मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। उसी समय उसकी माँ वहां आ गई। बेटा, क्या सोच रहा है? माँ, डर लगता है कहीं मैं इस नई दुनिया में खुद को खो ना दूं। माँ मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखा। जो अपनी जड़ों को याद रखता है वो कभी नहीं खोता। वीर को जैसे अपनी राह मिल गई। अगले दिन वीर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने रेस्टोरेंट के बाहर उसी पुराने ठेले को फिर से लगा दिया। फ्री देसी बर्गर फॉर नीडी पीपल। सर, आप फ्री में बर्गर देंगे? हाँ, क्योंकि भूख पैसे देखकर नहीं आती। लोग ये देखकर और भी भावुक हो गए। वीर अब सिर्फ एक शेफ नहीं, एक इंसान बन चुका था जो दिल से देता है। उधर सिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था और प्यार भी। अब समझ आया मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ। वीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना डरे अपने दिल की बात कही। सिया,
क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सिया मुस्कुरा दी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और देवगिरी की ठंडी हवा में एक नई कहानी शुरू हो गई। प्यार की, सादगी और सच्चे दिल की। कुछ समय बाद वीर ने अपने जैसे कई छोटे ठेले वालों की मदद की, उन्हें काम सिखाया और उनके लिए भी छोटे छोटे स्टॉल खुलवाए। अब देवगिरी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं थी, ये बन चुका था देसी स्वाद का शहर। नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। और इसी के साथ वीर की कहानी हमें ये सिखाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सच्चा स्वाद दिल से आता है और इंसान बड़ा